हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें दो चीजें पढ़ेंगे। पहला तो कि किसी भी नेगेटिव एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि एलाइड एंगल्स क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग दो चीज कवर अप करने वाले हैं कि नेगेटिव एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होता है और एलाइड एंगल क्या होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक से, द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक functions for the negative angle minus theta। ठीक है, नेगेटिव एंगल माइनस थीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए जरा, ये हमारे पास OA जो लाइन है, ये हमारे पास इनिशियल साइड है। अब नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन ये तब करेगी जब रोटेट होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके और OA से OB पर आ जाएगी। तो ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा आपका माइनस थीटा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझिए इसको। नेगेटिव एंगल के लिए वैल्यू निकालना है और उसके लिए आपको ये जो साइड है OA, ये इनिशियल साइड हो जाएगा और नेगेटिव एंगल तभी बनाएगा ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से OA से OB पर रोटेट करके आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जहां पर एंगल कितना बनाया, माइनस थीटा। अब हमें देखना है कि ये जो एंगल बना वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बना, और आपको मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो रेस्ट हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो सब के सब नेगेटिव होते हैं। इतनी जानकारी है, पिछले लेक्चर्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है गाइस, अब इस नेगेटिव एंगल के लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा वो हम जानेंगे। देखिए यहां पर देयरफॉर पहला है आपका साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो माइनस थीटा एंगल है ये सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इनिशियल साइड द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया है। ठीक है, इसका कोई अनदर मीनिंग नहीं निकालना है आपको। ठीक है गाइस, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो एंगल माइनस थीटा है ये सिर्फ यह इंडिकेट करता है कि जो इनिशियल साइड OA है इसके द्वारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाया गया है। ठीक है ना, इसका कोई अदर मीनिंग नहीं निकालना है। क्लियर है, तो अब देखना है कि इस माइनस एंगल थीटा के लिए साइन जो है, साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखते हैं कि जो साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसमें सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। सो गाइस, साइन माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा हुआ, क्योंकि साइन जो है वो नेगेटिव एंगल के लिए किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए साइन माइनस थीटा का वैल्यू हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरा देखिए आप, दूसरा है कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है,
यहां मैंने कहा ना कि इस माइनस थीटा एंगल को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ यही इंडिकेट करता है कि एंगल जो बनाया गया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के बाद बनाया गया है, ठीक है ना, और इसका कोई अनदर मीनिंग नहीं है। तो cos माइनस थीटा का वैल्यू निकालना है, और मैंने कहा कि cos जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए cos माइनस थीटा का वैल्यू हो गया cos थीटा। तीसरा पर आइए, तीसरा देखिए tan माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा गाइस? तो tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए tan माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस tan थीटा। अगला देखिए फोर्थ नंबर में देखिए cot माइनस थीटा, और cot माइनस थीटा क्या होगा? तो फिर से cot जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए cot माइनस थीटा का वैल्यू हो गया माइनस cot थीटा। अगला देखिए sec माइनस थीटा, फिफ्थ नंबर को देखिए sec माइनस थीटा। यहां देखिए ध्यान से, sec जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो sec माइनस थीटा का वैल्यू हो जाएगा sec थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, इसलिए sec माइनस थीटा का वैल्यू sec थीटा हो गया। इसी प्रकार सिक्स्थ नंबर को देखिए cosec माइनस थीटा, और cosec माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा गाइस बताइए? यस, cosec थीटा जो होता है फोर्थ में नेगेटिव होता है, इसलिए cosec माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? यस, माइनस cos थीटा, माइनस cosec थीटा। वेरी गुड। तो ये था गाइस नेगेटिव एंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और कंसेप्ट यहां पर आपको मैंने एंगल ड्रॉ करके बताया, ठीक है ना, कि किस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा और किसका पॉजिटिव हो जाएगा इस नेगेटिव एंगल के लिए। क्लियर है? तो चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है आपका एलाइड एंगल्स। देखिए एलाइड एंगल्स, ठीक है। एलाइड एंगल बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स, ठीक है। तो देखिए पहला हो गया फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स, फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स, और दूसरा होता है आपका सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स, सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स। अब इन दोनों को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है गाइस। देखिए फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल का जो फॉर्म होता है वो होता है आपका n π/2 प्लस माइनस थीटा, या इसी को हम लोग लिखते हैं n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। यहां पर π/2 का मतलब है 90 डिग्री, मतलब पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ये अभी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको मैं फिर से बताऊंगा कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री कैसे होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों को 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसमें हम लोग जानते हैं कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री कैसे होता है, ठीक है ना। तो अभी इस कंसेप्ट को एलाइड एंगल को समझने के लिए सिर्फ इतना आपको जानकारी रखना जरूरी है कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है तो π/2 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह π/4 कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, π/5 कर देंगे तो 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। चलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है।
हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए, जो फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल होता है, इसका फॉर्म होता है, इसका जो रूप होता है वो होता है n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा और n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब n क्या होगा यहां पर देखिए, वेयर n का वैल्यू हो जाएगा ऑड पॉजिटिव नंबर्स। ऑड मतलब देखिए यहां पर ऐसा लिख सकते हैं 1 3 5 7 9 इस प्रकार से। ठीक है गाइस, तो एग्जांपल देखिए कौन कौन सा एंगल होगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर n का वैल्यू 1 ले लें तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, या हम बोल सकते हैं इसको 90 डिग्री प्लस थीटा, बोल सकते हैं ना, प्लस वाला साइन लिया और n का वैल्यू 1 ले लिया। या फिर हम इसी को बोल सकते हैं माइनस वाला साइन ले लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यहां लिखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, या आप इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह के एंगल्स आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। आपको 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू और 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बताया गया होगा आपको, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, cot 90 डिग्री प्लस थीटा, ये सब एंगल बताया गया होगा। लेकिन ये शायद जानकारी आपको नहीं मिली होगी कि ये कौन से एंगल में आते हैं। ठीक है ना, तो गाइस ये एलाइड एंगल्स में आता है। एलाइड एंगल्स बेसिकली जो होता है वो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इन चार स्टैंडर्ड एंगल का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं किसी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब है कि कोई एक्यूट एंगल थीटा है जिसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में होता है। ठीक है ना, तो जब हम इन चारों एंगल को किसी एक्यूट एंगल, किसी न्यून कोण थीटा के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो जो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एलाइड एंगल्स बोलते हैं। ठीक है ना, और उन एलाइड एंगल्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स और दूसरा सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स। क्लियर है ना, तो हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स। ठीक है, इसका फॉर्म मैंने बताया आपको कि n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या इसको बोलते हैं n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। क्लियर है, अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर कि अगर यहां तो हमने n का वैल्यू 1 लिया था, प्लस साइन के साथ हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा, और माइनस साइन के साथ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर n का वैल्यू हम लोग 3 ले लें तो 3 ले लेंगे तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, या फिर 3 में पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, तो 3 में 90 डिग्री से गुना करेंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा। अगर नेगेटिव साइन के साथ लें तो हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा। तो ये एग्जांपल्स था। ठीक है गाइस, ये एग्जांपल था फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स का। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको नोट बना के लिखना है कि जब भी फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल्स होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में चेंज होता है। फर्स्ट काइंड ऑफ एलाइड एंगल के केस में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए कैसे चेंज होते हैं इस बात को ही आप समझिए। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं इन दिस केस ट्रिगोनोमेट्रिक functions are changed as below।
इसका मतलब है कि इस केस में, मतलब फर्स्ट काइंड ऑफ हेलाइड एंगल के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नीचे की तरफ चेंज होता है। कैसे? देखिए, जो साइन है वो चेंज हो जाता है कॉस में, और फिर कॉस चेंज हो जाता है आपका साइन में। टैन जो है वो चेंज होता है आपका कॉट में, और कॉट चेंज हो जाता है टैन में। एंड सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज हो जाता है सेक में। ठीक है, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेलाइड एंगल के फर्स्ट केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो होते हैं वो आपस में इंटर चेंज कर जाते हैं जब हम लोग फर्स्ट काइंड ऑफ हेलाइड एंगल्स का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये था ओवरऑल आपका फर्स्ट काइंड ऑफ हेलाइड एंगल्स। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड काइंड ऑफ हेलाइड एंगल की। तो देखिए यहां पर एक छोटा सा डॉटेड लाइन बना देते हैं, सेपरेट कर लिया इसको। देखिए सेकंड काइंड ऑफ हेलाइड एंगल का जो फॉर्म होता है वो होता है n पाई प्लस माइनस थीटा, या इसको हम लिखें पाई डिग्री के फॉर्म में, तो यहां पर लिखेंगे n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्म होता है। अब यहां पर n क्या है गाइस? तो यहां पर जो n है वेयर n जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहां n का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? अब देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें यहां पर, तो ध्यान दीजिए, अगर n का वैल्यू 1 ले लें हम लोग, तो एंगल हो जाएगा पाई प्लस थीटा, या बोलेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा, बोलेंगे ना प्लस साइन के साथ। अगर माइनस साइन के साथ ले तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम लोग देखिए n का वैल्यू 2 ले लें, तो 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, और 2 में पाई का वैल्यू 180 डिग्री है, गुना करेंगे तो 2 में 180 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। 360 डिग्री प्लस थीटा, ये प्लस साइन के साथ था। अगर माइनस साइन के साथ ले तो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, और हम बोल सकते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये था एग्जाम्पल्स। ठीक है ना? इसी तरह n का वैल्यू 3 4 और कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसे जितने भी एंगल्स आएंगे वो सेकंड काइंड ऑफ हेलाइड एंगल के कैटेगरी में जाएगा आपका। ठीक है? अब यहां ये समझना है, ठीक है ना, जैसे हमने अभी आपको बताया कि फर्स्ट काइंड ऑफ हेलाइड एंगल में जो होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है? कैसे चेंज होता है, कौन किस में चेंज होता है, ये बात यहां पर मैंने आपको लिखकर समझाया है। ठीक है? सेकेंड काइंड ऑफ हेलाइड एंगल के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपस में चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेलाइड एंगल का, इसे आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है, क्योंकि आगे जो हम वैल्यू निकालने वाले हैं अगले लेक्चर्स में जो हम पढ़ेंगे, हेलाइड एंगल्स का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उसका, वो इसी हेलाइड एंगल पर बेस्ड होगा, इसके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। अगर हेलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आप अभी इसी टाइम नहीं समझते हैं तो आपको जब फॉर्मूला पढ़ाएंगे इसका सारा फॉर्मूला 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसी प्रकार 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा, ये सारा जब फॉर्मूला पढ़ाएंगे और हेलाइड एंगल आपको अगर नहीं आता है तो वहां आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि एलाइड एंगल को बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हमने कहा अभी कि सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जैसा आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, ठीक है, एलाइड एंगल लगाने के बाद सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही रह जाता है। तो इसको हम लोग एक नोट बना के लिख लेंगे यहां पर, इन दिस केस there is no change in trigonometric functions, ऐसा कर दीजिए, in trigonometric functions। क्लियर? मतलब सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ दैट इज कि साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, कॉस भी कॉस में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। टैन जो है टैन में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार कॉट भी चेंज नहीं होगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। सेक भी आपस में सेक ही रहेगा, किसी अनदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होगा। एंड कॉसेक भी कॉसेक में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या बताया आपको कि सेकेंड काइंड ऑफ एलाइड एंगल के केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंजेज नहीं होता है। ठीक है गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि एलाइड एंगल को अच्छी तरह से माइंड में सेट करेंगे आप, तभी आपको इसके बाद वाले लेक्चर में जब हम एलाइड एंगल का फॉर्मूला बताएंगे और वहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये सारी बातें मैथमेटिक्स में आगे बहुत दिनों तक, जब तक आप मैथमेटिक्स के साथ हैं तब तक आपको काम आने वाला है। अगर ये बेसिक पॉइंट्स आप यही नहीं पढ़ते हैं अच्छा से तो ट्रिगोनोमेट्री यहीं से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको लिख लीजिए जरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।